गोल्ड अब केवल ज्वेलरी ही नहीं, बल्कि यह एक रिलायबल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बन चुका है। आज के समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके काफी बदल चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के अनुसार कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूपी ज्ञान पर, जहां इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी हर जानकारी आपको सरल भाषा में प्राप्त होती है, ताकि आप बना सकें एक बेहतर भविष्य। फर्स्ट ऑप्शन जो हम समझेंगे वो है फिजिकल गोल्ड, यानी गोल्ड जब ज्वेलरी, कॉइन्स या बार के रूप में खरीदा जाता है। भारत में यह एक ट्रेडिशनल और सेंटिमेंटल एसेट माना जाता है, खासकर शादियों और त्योहारों के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो फिजिकल गोल्ड में कुछ चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला मुद्दा होता है प्यूरिटी का, क्योंकि हर ज्वेलर का स्टैंडर्ड अलग हो सकता है। दूसरा कंसर्न होता है स्टोरेज का। गोल्ड को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर्स की जरूरत होती है, जिसका एनुअल चार्ज भी होता है। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदने पर मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं, जो लगभग 8 से 20% तक हो सकते हैं। जब आप गोल्ड बेचते हैं तो इन चार्जेस की वजह से एक्चुअल रिटर्न कम हो जाता है। टैक्सेशन की बात करें तो यदि आप फिजिकल गोल्ड को 3 साल बाद बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म होल्डिंग पर प्रॉफिट आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है और एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है। सेकंड ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो आरबीआई द्वारा इश्यू किए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी गारंटी के साथ आते हैं। इनका टेन्योर 8 साल का होता है, लेकिन आप 5 साल के बाद सेकेंडरी मार्केट के जरिए प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हैं। एसजीबी में निवेश करने पर आपको सिर्फ गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन ही नहीं मिलता, बल्कि हर 6 महीने में 2.5% का फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट भी दिया जाता है, जो किसी भी अन्य गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में उपलब्ध नहीं होता। इस इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स लगता है, लेकिन मैच्योरिटी पर मिलने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट या फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में इश्यू किया जाता है और इनमें 999 प्यूरिटी के गोल्ड का बेंचमार्क फॉलो किया जाता है। इनमें फिजिकल स्टोरेज का कोई रिस्क नहीं होता और मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगते। एसजीबी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड से शुरू होता है और इंडिविजुअल्स या एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए मैक्सिमम लिमिट 4 किलो प्रति फाइनेंशियल ईयर होती है, जबकि ट्रस्ट्स के लिए इसकी लिमिट 20 किलो तक हो सकती है। एसजीबी को स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी ट्रेड किया जा सकता है, जिससे इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी मिलती है। एसजीबी का इश्यू प्राइस उस दिन के गोल्ड के मार्केट प्राइस पर तय होता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलती है, जिससे मृत्यु के बाद बॉन्ड का लाभ नॉमिनी को मिलता है। एसजीबी को लोन्स के कोलैटरल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। यह सभी फीचर्स एसजीबी को एक सिक्योर, टैक्स एफिशिएंट और इन्फ्लेशन बीटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो गोल्ड में बिना फिजिकल हैंडलिंग के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड और लास्ट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और आपके इन्वेस्टमेंट को फिजिकल गोल्ड के इक्विवेलेंट बनाता है। यह स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं और इसका बेस एसेट 99.5% प्यूरिटी वाला फिजिकल गोल्ड होता है। गोल्ड ईटीएफ को सेबी रेगुलेट करता है, जो इस प्रोडक्ट को एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड यूनिट्स खरीदते या बेचते हैं। गोल्ड ईटीएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयोगी होते हैं जो फिजिकल गोल्ड की परेशानी के बिना गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। यह ऑप्शन हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप इसे मार्केट आवर्स में किसी भी समय बाय या सेल कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। टैक्सेशन के दृष्टिकोण से भी गोल्ड ईटीएफ लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आते हैं, जिसमें यदि आप 3 साल से अधिक समय तक निवेश करते हैं तो आपको
इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में फायदा मिलता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तीनों का अपना अपना महत्व है। यदि आपको सेंटिमेंटल वैल्यू चाहिए तो फिजिकल गोल्ड उपयुक्त है। यदि आपको लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ बेहतर ऑप्शन है। और यदि आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सबसे स्मार्ट चॉइस है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार गोल्ड के सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझदारी से चुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं और इन ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते। रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह है हर इन्वेस्टर का दोस्त। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।